जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि तेलंगाना में और मुख्तलिफ़ स्टेट्स में हिंदुस्तान के एसआईआर शुरू हुआ है। एसआईआर में क्या है कि वो लोग जो बालिग है जिनका नाम वोटर लिस्ट में आ सकता है उन सब के नामों को इंदराज करना है। और इंदराज करने का दो तरीके हैं। एक, आपका नाम को मैप करना है, अगर मैप नहीं हुआ तो आपको डॉक्यूमेंट देना है। इसका तरीक़ाकार ये है कि ये 2025 की वोटर लिस्ट को बेस वोटर लिस्ट लिया गया है। इसी वोटर लिस्ट से आपको मैप करना है 2002 की वोटर लिस्ट से। 2002 में जो लोग हैं उनका नाम को 2025 में जो लोग हैं उनके नामों को मिलाकर लिंक करना है। जिनका नाम लिंक हो चुका है या जिनका नाम लिंक हो जाता है उनको डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, एक तो होता है कि 25 में जो नाम है उसको ले जाकर आप 2002 की वोटर लिस्ट से चेक करिए। अगर फ़र्ज़ करिए मेरा नाम 2025 में है और मेरा नाम 2002 में भी था तो उसको लिंक कर देंगे तो मेरा डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरा नाम 2025 में है लेकिन मेरा नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं मिल रहा है तो जब जाके मुझे डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें 4 कैटेगरीज बनाए गए हैं। कैटेगरी ए, वो लोग जो 30 जून 1987 से पहले पैदा हुए वो कैटेगरी ए में आएंगे। कैटेगरी बी में वो लोग जो 30 जून 1987 से पहले पैदा हुए और उनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं मिल रहा है वो कैटेगरी बी में आएंगे। कैटेगरी सी में वो लोग जो 30 जून 1987 के बाद में पैदा हुए और 2 दिसंबर 2004 से पहले जो पैदा हुए ये दरमियान में ये लोग कैटेगरी सी में आएंगे। और कैटेगरी डी में 2004 के बाद में जितने भी लोग पैदा हुए जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वो कैटेगरी डी में आएंगे। अब हमको ये करना है कि जमात की तरफ से एक ऐप बनाया गया है आपकी सहूलियत के लिए, जिसमें आप 2002 की वोटर लिस्ट में नाम भी सर्च कर सकते हैं, इलेक्टर के नाम से, उनके वालिद के नाम से, उनके घर के नंबर से। अगर उनके पास वो ज़माने का एपिक नंबर रहा तो वो एपिक नंबर से भी आप सर्च करके 2002 के डिटेल्स निकाल सकते हैं। तो अब फ़र्ज़ करिए 1987 से पहले एक आदमी की पैदाइश है, उसका नाम आप चेक करें और उसका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में मिल गया तो आपको लिंक हो जाएगा। वो लोग जिनका लिंक हो गया उनको डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आदमी 1987 से पहले पैदा हुआ है और उसका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं मिल रहा है, उस सूरत हाल में उसको डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत है। और कौन सा डॉक्यूमेंट देना है? वो खुद अपना एक डॉक्यूमेंट देना है। जैसे कि मेरी पैदाइश 1987 से पहले है, 30 जून 1987 से पहले की पैदाइश है, मेरा नाम नहीं मिल रहा, तो मैं एसआईआर के टाइम पे जब बीएलओ आएगा एन्यूमरेशन फॉर्म के साथ में मेरा एक डॉक्यूमेंट दूंगा। या वो डॉक्यूमेंट बर्थ सर्टिफिकेट रहेगा, पासपोर्ट रहेगा, आधार के साथ में और एक डॉक्यूमेंट रहेगा, एसएससी का सर्टिफिकेट, या 11 डॉक्यूमेंट जो बताए गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, उसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट उनको देना है। ये हो गया कैटेगरी बी। कैटेगरी सी में ये है कि अब मेरी पैदाइश 1987 के बाद में है और 2004 से पहले है और मेरा नाम मिल जाता है 2002 में तो उसको लिंक कर देंगे, मेरे को डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरा नाम नहीं मिलता है तो तब जाके मुझे डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, 2 लोगों के डॉक्यूमेंट, एक मेरा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा और मेरे वालिदैन में से किसी एक का डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। ये जहन में रख लीजिए, 1987 से लेके 2004 के बीच में जितने भी लोग पैदा हुए उनका नाम अगर नहीं मिल रहा है 2002 की वोटर लिस्ट में तो 2 डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, एक खुद का डॉक्यूमेंट, एक अपने वालिद का या फिर वालदा का डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। अगर मिल जाता है तो डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। कैटेगरी डी में क्या है? 2004 के बाद में जितने भी लोग पैदा हुए और जो बालिग है जिनका नाम वोटर लिस्ट में आने के हकदार है उनका नाम, उनके वालिदैन का नाम अगर मिल जाता है तो उसको मैपिंग कर सकते हैं, उनको डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनके वालिदैन का नाम नहीं मिलता है तब जाकर उनको जो 2004 के बाद की पैदाइश है उन लोगों को खुद का एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, उनके वालिद का एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, उनके वालदा का डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, 3 डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। देखिए, कैटेगरीज में जो है डॉक्यूमेंट के कैटेगरीज के हिसाब से डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। कैटेगरी ए में जिनका मिल गया डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। कैटेगरी बी में जिनका नहीं मिल रहा तो उनको जो है एक डॉक्यूमेंट देना है। कैटेगरी सी में जो आ रहे हैं यानी 87 से 2004 के बीच में जो पैदाइश है उनकी डेट ऑफ बर्थ है उनको 2 डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा और 2004 के बाद के लोगों को 3 डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा।
ये किस किस के डॉक्यूमेंट है? खुद का, वालिद का, वालदा का। और कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से बताए गए हैं 11-12 डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट्स में से कोई 3 डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। मकबूलियत में उसके अंदर आपका एसएससी का सर्टिफिकेट है, डेट ऑफ बर्थ है, और आपका आधार कार्ड है, आपका जो है पासपोर्ट है, और आपका जो गवर्नमेंट में अगर कोई एम्प्लॉय था स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसका आईडी कार्ड है, या आपका पेंशनल सर्टिफिकेट है, या आपका फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट है, राशन कार्ड की कॉपी है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लिस्टेड किए गए हैं, इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। अब आप लोगों से गुजारिश ये है कि जो जमात ऐप बनाई है, वो ऐप लेकर जब आप किसी के घर पर जाएंगे तो पहले वो घर के हेड ऑफ द फैमिली का नाम आप चेक करिए। अब जैसे कि मेरे घर कोई आया तो मेरे वालिद का नाम अगर चेक कर लिए और अगर मेरे वालिद का नाम मिल गया तो मेरे वालिद के जितने बेटे हैं, जितने बेटियां हैं, मेरे वालिद के जितने पोतरे हैं, जितने पोतरियां हैं, मेरे वालिद के जितने नवासे हैं, नवासियां हैं, पूरों को मेरे वालिद के नाम से मैप कर ले सकते हैं। तो बेहतरीन काम ये रहेगा कि हमारे इब्तदाई सुदूर मोतमदीन जब ये ऐप लेकर घरे घर जाएंगे तो उनको ये करना है कि पहले उस घर के हेड ऑफ द फैमिली का नाम चेक करिए। अगर मिल जाता है तो वो उनके जितने भी बच्चे, चाहे वो मुकाम पे रहने दीजिए, वो कॉन्स्टिट्यूंसी में रहने दीजिए, या दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, या दूसरे स्टेट में रहने दीजिए, उन सब का आप मैप कर ले सकते हैं। फर्ज करिए जैसे कि मेरे वालिद का नाम मिल गया, मेरी बहन महाराष्ट्र में है, शादी करने के बाद में महाराष्ट्र चले गए, तो महाराष्ट्र में जो मेरी बहन है वो बहन मेरे वालिद के नाम का यहाँ का डेटा लेके वहाँ पर उन्होंने महाराष्ट्र में मैप कर ले सकते हैं। अगर मेरे भाई दिल्ली में हैं तो क्या कर सकते हैं, मेरे वालिद का नाम ले लेके मेरे भाई उनका नाम जो है सो वहाँ पर दिल्ली में मैप कर ले सकते हैं। लेकिन अगर मेरी अहलिया है तो मेरी अहलिया का नाम मैं मेरे वालिद से मैप नहीं कर सकता हूँ, मेरे अहलिया को उनके वालिद से मैप करना है। ये आप लोग देखे होंगे कि बीएलओ जब आपके पास यहाँ पर आए, मुख्तसर से बीएलओ जो कोई भी आए हैं उनको टारगेट दिया गया था, तो वो टारगेट के हिसाब से उन लोगों से कोताहियाँ हुई। वो लोग क्या करें, मेरे घर पर आए, मेरे घर पे मैं और मेरी अहलिया मिले, तो मेरे को मेरी अहलिया को मेरे वालिद के नाम से मैप कर दिए, जो कि मेरा मैप करे सही है, लेकिन मेरी अहलिया को मेरे वालिद से मैप करे वो गलत है, क्योंकि मेरे वालिद मेरे अहलिया के लिए ससुर है, लेकिन मेरे अहलिया की वालिद कोई और है तो उनके वालिद से मैप करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, सिर्फ वालिद से मैप कर सकते हैं, वालदा से मैप कर सकते हैं, दादा से, दादी से, नाना से, नानी से मैप कर सकते हैं, लेकिन सास से, ससुर से, मामू से, भतीजे से ये मैप नहीं कर सकते। सिर्फ वालिद, वालदा, दादा, दादी, नाना, नानी से मैप कर सकते हैं। तो बेहतरीन अंदाज यही है कि जब कभी भी आप घर जाएं ऐप लेकर तो सबसे पहले हेड ऑफ द फैमिली का नाम देखिए। अगर उनका नाम मिल जाता है तो उनके डिटेल्स हम बाज़ाब्ता आपको लिख के देंगे, 2025 के डिटेल्स, 2002 के डिटेल्स वो रख लीजिए, और वो आप जो है सो उनके जितने भी बेटे बेटियां हैं उनको आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। और ये काम इंशाल्लाह कल से शुरू होगा। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में मुतालिका एमएलए के साथ में पूरे सुदूर मोतमदीन की फिर एक मीटिंग होगी एसआईआर पे, खुसूसी मीटिंग। वो मीटिंग में सब आप पर जितने भी सुदूर मोतमदीन हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उन लोगों के फ़ोन में ऐप डाला जाएगा। वो ऐप किस तरीके से इस्तेमाल करना है उसका एक डेमो भी दिया जाएगा। उसके बाद में फिर आप ये काम शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर मैप भी कर लिए हैं। एक चीज़ आप याद रखिए कि मैपिंग आपका बीएलओ आके करके जा रहा, लेकिन किससे मैपिंग कर रहा, वो क्या डिटेल्स है आपको नहीं मालूम। अगर कोई और भी मैपिंग कर रहे हैं तो आप डिटेल्स लीजिए, डिटेल्स 2002 के डिटेल्स लीजिए, 2025 के डिटेल्स लीजिए। हो रहा क्या, मेरे घर को आ रहे हैं, मेरा मैप कर दे रहे हैं, मैं खुश हो जा रहा हूँ, ये लोग चले जा रहे हैं। मेरा मैपिंग किससे हुआ, मेरे वालिद के डिटेल्स क्या थे, मेरे वालदा के डिटेल्स क्या थे, मेरे दादा दादी नाना नानी के डिटेल्स क्या थे, मेरे डिटेल्स क्या है, ये मुझे नहीं मालूम। तो हमारे सुदूर मोतमदीन को हम एक बुकलेट भी दे रहे हैं जिसमें आप पूरे डिटेल्स लिखना है, ऐप में देखना है, वो ऐप में से देख के अगर मिलता है तो डिटेल्स लिखना है, और उसकी एक कॉपी हम हमारे इलेक्टर को भी देंगे और एक कॉपी हम हमारे पास भी रखेंगे इब्तदाई सदर के पास, ताकि जब एक्चुअल एसआईआर शुरू होगा, जब अगर किसी के पास से वो दस्तावेज गुम हो जाते हैं, जो डिटेल्स का दस्तावेज है जो हम दे रहे हैं, तो हमारे पास वो डॉक्यूमेंट रहेगा, हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं।
तो इंशाल्लाह हर कॉन्स्टिट्यूंसी में फ़र्दन एक खुसूसी तौर पे मीटिंग होगी। वो मीटिंग में अगर आपको कुछ अगर डाउट्स है तो वो मीटिंग में क्लियर करेंगे। ये इजलास में सारे हल्के के सुदूर मोतमदीन आए हुए हैं, तो एक सरसरी तौर पे उन लोगों को क्या काम हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है और जमात का इसके अंदर कैसा कंट्रीब्यूशन है आप लोगों को सहूलत फराहम करने के लिए एक ऐप बनाया गया है। इसकी डिटेल्स आपको दी गई है। इंशाल्लाह कल से जो है हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक मीटिंग करेंगे और सब लोगों को इन डिटेल समझाएंगे और आपके कुछ डाउट्स है तो उसको भी क्लियर करेंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।